अगर मैं सारे पोके फैंस को एक लाइन में खड़ा कर दूं और उनको पूछूं कि भाई तुम्हारा फेवरेट पोकेमोन सीजन कौन सा है, तो 99% लोग यही बोलेंगे पोकेमोन XYZ। जहां एनिमेशन आर्ट नहीं एक जज्बा बन गया, एज किस्म नो सिखिया नहीं एक मिसाल बन गया। जी हाँ, तो चलिए इस पूरे सफर को एक्सप्लोर करते हैं एक ऐसे तरीके से जो आपको हर सीन का दीवाना बना दे। इस पहले के सीजन में ट्रेनर तो बनता था लेकिन मैच्योरिटी ला नहीं पाता था, लेकिन XYZ के एपिसोड 1 में ही क्या लुक है, टोलर है, सर पर है और उसका आउटफिट भाई मॉडल से कम नहीं लगता। कल तक था वो एक सपने का राही, आज खुद सपना बन गया है वही। ना सिर्फ पोकेमोन इवॉल्व हुए, इसका माइंडसेट भी अपग्रेड हुआ भाई। लेकिन इन सारी चीजों का पीछे का कारण क्या है, तुम लोग यही जानना चाहते हो? तो इसका कारण है पोकेमोन XY का गेम, जिसके ऊपर पूरा ये एनिमे बेस्ड है। जाके प्रोटैगनिस्ट 15-17 साल के होते थे तो पोकेमोन वालों ने बोला एस भाई तू भी अपग्रेड हो जा, तू भी बड़ा हो जा, और वही हुआ। इसका स्टाइल, उसका सोचना और उसका दिल सब बदल गया। एक सीन याद करो, एस केचम 80 माले की बिल्डिंग पे खड़ा है और पिकाचू को बचाने के लिए वो वहाँ से जंप कर जाता है। ये मैच्योरिटी नहीं तो और क्या है? एस ने हमेशा पोकेमोन के लिए अपनी जान दी है, बट इस बार इट लुक डैम सिनेमैटिक। एनिमेशन भी बदल गया, नो मोर फनी फेसेस, हर 2 सेकंड के अंदर कंसिस्टेंट स्टाइल है, मैच्योरिटी वाली वाइब है। XY का 8 साल क्लास ही है, नॉट ए गूफी स्टाइल जो कि पहले हुआ करता था। सब कैरेक्टर में एक एलिगेंस आ गया, मतलब भाई बिल्कुल मेकओवर हो गया पूरे पोकेमोन एनिमे सीरीज का। और यहाँ की स्क्वाड टीम भाई क्या ही बोलना, कंपेनियन एक ऐसे लेजेंड एक साथ आ गए जिनको देखकर लगता था कि ये परफेक्ट ग्रुप है। मतलब भाई पीक केमिस्ट्री बोलो तुम। यहाँ पे क्लेमेंट को ले लो, साइंटिस्ट है, जिम लीडर है और एक एक्सीडेंटल कॉमेडियन है। कॉमेडियन हम देखना चाहते थे एंड क्लेमेंट वही है। इसका वो डायलॉग फ्यूचर इज नाउ थैंक्स टू द साइंस, भाई यार क्या डायलॉग था। उसकी इन्वेंशन फेल होती थी लेकिन हंसी गारंटी आती थी यार। और बोनी के बारे में बात किया जाए, इसकी छोटी बहन छोटी है पर सबसे बड़ा दिल रखती है। सी इज द ग्लू, यानी कि वो एक ग्लू की तरह काम करती है, पूरे ग्रुप को एक साथ जोड़ने का काम करती है। उसके सेवीज वन लाइनर आइकॉनिक थे। अगर उसके कैरेक्टर को ट्रेनर बनाकर फ्यूचर में लाया जाए तो बता रहा हूँ सी विल कुक द होल रीजन। सहीना, ओह मैन मेरी सहीना, उसका आर्क भाई सीरीज नहीं मूवी वर्दी है। मूवी लाओ सहीना की यार। पहले कुछ नहीं करती थी, नल्ली थी तुम्हारी तरह, लेकिन बाद में पोकेमोन परफॉर्मेंस का क्रेज आया। सी अनलॉक हर पैशन भाई साहब। सहीना ओपी बोलते भाई, बता रहा हूँ मैं। एक नई राह, एक नई पहचान, सहीना बन गई सेल्फ लव की मिसाल और शान। इससे इंस्पिरेशन मिला पर मंजिल उसने खुद चुनी। और जब नई आउटफिट पहनी तो लगी गुरुजी की महारानी जैसी। जोक्स अपार्ट भाई, जब इसने बाल काटे इसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया। और हाँ, रिबन जो एस ने दिया था उसने एंड तक पहना। इफ यू नो यू नो। रोमांस के बारे में बात करें तो सहीना का प्यार वन साइडेड था पर रिलेटेबल था भाई। बता रहा हूँ काफी आंसू आ जाते हैं आज भी देखता हूँ तो। एस के टाइम में भी जो एस को पसंद करता है वो ऑटोमेटिकली हमारा फेवरेट बन जाता है। उसने गिव अप नहीं किया एस के ऊपर और ना ही अपने गोल के ऊपर। सहीना फैंस उठो, जागो, क्रांति करो, विद्रोह करो, क्योंकि लोग बोलते हैं सहीना या फिर मिस्टी, सहीना या डॉन, सहीना या मे, सहीना या आइरिस। अरे इन सबको छोड़ो यार, कंपैरिजन होता रहेगा। सहीना इंस्पायरिंग है खुद के वे में। सहीना सहीना है, सहीना मैं नहीं बन सकती और मैं सहीना नहीं बन सकती। मिस्टी अपने मामले में बेस्ट है और सहीना अपने मामले में बेस्ट है और सहीना मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। फिर बात करें बैटल्स के बारे में, एनिमे डिफाइनिंग मोमेंट इनके बैटल ही है भाई। यहाँ पे बैटल नहीं, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिले हम सभी को थैंक्स टू द 3D कैमरा। भाई 3D मूवमेंट जो इन्होंने यूज किए ना मिड बैटल में, भाई मैडनेस की हदें पार कर दी। 3D बैटल अगर तुम देखोगे तो तुम लोग बोलोगे कि भाई इतनी मेहनत एक बैटल में करता कौन है। ऑफ कोर्स इस ग्रिंजा के बैटल में आग ही लगा दी, था वो वाटर टाइप, लेकिन आग जो लगाई ना मजा आ गया। जब एस और ग्रिंजा दोनों फ्यूज हुए भाई गूस बम्स अलर्ट, क्या ही मजा आ गया। और ग्रिंजा का जो इम्पैक्ट हुआ ना वो नेक्स्ट ईयर पोकेमोन ऑफ द ईयर बन गया। ग्रिनिंजा एक निंजा था लेकिन दिल से सैमुराई। एस से मिला तो दोनों भाई बन गए तबाही। फ्यूजन नहीं, इमोशन का कनेक्शन था। एस ग्रिंजा एक लेजेंडरी क्रिएशन था। टेलोफ्लेम, हालूचा, गुड्रा, नोइवन सबने साइन किया, स्पेशली गुड्रा। मूव सेट, एसेट, बैटल ऑलमोस्ट 100% विन रेट, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ कमाल कर दिया भाई। लिटरली गुड्रा भी कुछ कम नहीं था। केलोसली के बारे में बात करें और टीम फ्ले वाले आग के बारे में बात करें, पीक पोकेमोन। उतना पीक पोकेमोन बाद में कभी जा नहीं पाया, जर्नीज में भी हक दिया, लेकिन केलोस के एंड में जो परफेक्ट सीरीज की एंडिंग जो इन्होंने डिलीवर किया ना मैं शब्दों में बयां कर नहीं पाऊंगा। लोग बोलते हैं केलोस लीग शॉर्ट था, छोटा हो मगर अच्छा हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है लेकिन फिर भी एस वर्सेस एलान लेजेंडरी था। सोवेयर भाई इसको कोई कैसे भूल सकता है। जीरो से हीरो एस को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया। गोटेड राइवल स्टोरी लाइन। टीम फ्लेयर के बारे में कोई कैसे भूल सकता है। टीम फ्लेयर के बारे में बात करें भैया, ये एंड गेम था पोकेमोन का। एस की जर्नी यहाँ एंड होती
जाती तो और सेटिस्फाइंग लगती। और लिजेंडर के बारे में बात किया जाए, थेनोस था पोकेमोन वर्ल्ड का। स्टेक्स काफी हाई थे, एनिमेशन जो मैसूरी थे, एंड सैड एपिक फनी सब कुछ एक साथ। एस का वो सीन कोई नहीं भूल सकता, ए रियल टर्निंग पॉइंट, सबसे इमोशनल आर्क। एस जब हार के ब्रेकडाउन में चला गया, कंफ्यूज था, लॉस्ट था, और तभी आई सरीना। वो बोलती है तुम एस हो ही नहीं सकते, जिसे मैं जानती हूँ। वो एस तो कभी गिव अप करता ही नहीं है मैन। जब सरीना ने कन्फ्रंट किया, दैट्स व्हेन एस रोज अगेन, भैया स्ट्रॉन्गर, शार्पर एंड फाइनली ए लीडर। फाइनल आंसर, पोकेमोन XYZ बेस्ट क्यों है? XYZ में सब था, ग्रोथ थी, हार्टब्रेक था, बैटल था, लव, स्टेक्स यानी इमोशन का रोलर कोस्टर। ये सीजन में पोकेमोन का बचपन के नॉस्टैल्जिया से निकल के एक फुल फ्लेज रियल एनिमे एक्सपीरियंस बनाया। XYZ के बारे में कुछ आखिरी लम्हे तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा। यहाँ का हर कदम एक कहानी का नया मोड़ था। XYZ में हर एक लम्हा इमोशन का निचोड़ था। ये शो नहीं, एक यात्रा थी, दिल से दिमाग तक। इतना सब कुछ चर्चा करने के बाद भी अगर तुम मंदबुद्धि हो, गो की तरह समझ में नहीं आया है कि XYZ बेस्ट क्यों है, तो बता देता हूँ 10 पॉइंट, मजा आ जाएगा। पहला, इंटेंस मैच्योर स्टोरी लाइन। सेकंड, बेस्ट एपिक कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पेशली एस के चम, एपिक एनिमेशन क्वालिटी, आइकॉनिक बैटल, एस वर्सेस एलान जैसे स्ट्रॉन्ग राइवल्स एंड विलन जो कि हीरो को हीरो बनाते हैं, मेगा एवोल्यूशन के ऊपर फोकस, इमोशनल मोमेंट, सरीना का इंपैक्टफुल आर्क, स्ट्रॉन्ग टीम केमिस्ट्री एंड ग्रेटेस्ट एंडिंग एवर इन द एपिक सीट ऑफ पोकेमोन। समझ रहे हो ना? तो डेफिनेटली अगर पोकेमोन XYZ तुमने अभी तक देखा नहीं है तो पोकेमोन फैन कहलाने का तुम्हारा हक नहीं है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट देखो ना देखो, एरोला देखो, पोकेमोन जर्नी देखो या ना देखो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पोके फैन हो तो पोकेमोन XYZ देखना ही देखना पड़ेगा। ये कोर्स है, पोकेमोन फैन बनने के लिए तुम्हें XYZ से होके गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर तुमने पोकेमोन XYZ प्रॉपर्ली नहीं देखा है तो फिर से देखो, बट इस बार नॉट एज ए किड बट एज ए फैन जो कि रेडी है इमोशन को फील करने के लिए। ये सीजन नहीं, आंसर है उन हेटर्स का जो बोलते हैं पोकेमोन बच्चों का शो है। और आई होप तुम्हें आज के वीडियो में इंप्रूवमेंट दिखा होगा, कंटेंट तुम्हें और हाई क्वालिटी का मिला होगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा सेम वीडियो पोकेमोन की बाकी सीरीज के ऊपर भी बनाऊं तो कमेंट कर दो 800 एंड 3K लाइक कर दो। बाय बाय।